तो दोस्तों अगर आपने भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई करने में कोई गलती कर दी है और अब आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो किस प्रकार आप कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा कौन से कैंडिडेट हैं जो केवल अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे, क्या है पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इसके अलावा अगर आपका फॉर्म भरा हुआ जो एसएससी सीएचएसएल का है अगर उसमें प्रीवियसली एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सही सटीक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जरा बात करते हैं, अगर आपने भी अपना एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई किया है और फॉर्म अप्लाई करने में कोई गलती कर दी है तो ऐसे में अब आपको किस प्रकार अपने फॉर्म को करेक्शन करना होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में अगर अपना फॉर्म आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप करेक्शन उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इस बार एसएससी ने आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है, जहां पर एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन था उसमें आपको बताया गया है कि 11 मार्च से और 15 मार्च के बीच आपका करेक्शन विंडो जो होगा वो ओपन किया जाएगा। ध्यान रहे, यहां पर 11 मार्च से और 15 मार्च के बीच में जो आपका करेक्शन विंडो होगा वो एसएससी सीएचएसएल फॉर्म के लिए ओपन किया जाएगा, जहां पर अगर आपने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई करने में कोई गलती कर दी है तो 11 मार्च से और 15 मार्च के बीच आप आसानी से अपना कोई भी करेक्शन फॉर्म में कर सकेंगे। हालांकि ये करेक्शन जो होगा ये फ्री नहीं होगा, इसके लिए पहली बार में आपको 200 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप करेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरी बार करेक्शन करने जाएंगे तो फिर आपको अगली बार 500 रुपए का पेमेंट करना होगा और जितनी बार चाहे आप यहां पर करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में 200 रुपए का पेमेंट और हर बार में उसके बाद आपसे 500 रुपए का पेमेंट लिया जाएगा। हालांकि ये करेक्शन विंडो खत्म होने के बाद अगर कभी आप अपने रजिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस करते हैं तो उसका कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लगेगा, वो करेक्शन आप आसानी से बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। तो यहां पर आपके लिए बड़ी खबर यही है कि यहां पर अगर आपने एसएससी सीएचएसएल फॉर्म में कोई ऐसी गलती कर दी है तो आप जल्दी से सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम आपको बता सकें कि आपके लिए करेक्शन करना जरूरी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहां पर अगर आपने इस फॉर्म में भरने में कोई गलती कर दी है तो आपको चिंता नहीं करना है। 11 मार्च से जैसे करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा आप आसानी से अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे, चाहे फोटो हो, सिग्नेचर हो, कोई भी अगर आपके फॉर्म में गलती हुई है तो आप उसका करेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा आप जरा बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट होंगे जो यहां पर एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म में अगर कोई गलती हुई है तो उसमें करेक्शन कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म अप्लाई ना करें और फॉर्म कंप्लीट अप्लाई ना करने के बावजूद वहां पर जाकर करेक्शन कर लें तो भैया ऐसा नहीं होगा। यहां पर करेक्शन विंडो केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा जो यहां पर एसएससी सीएचएसएल की लास्ट डेट से पहले पहले अपना फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि फाइनल सबमिट कर देंगे। अब देखिए, जैसा कि यहां पर अगर हम सीएचएसएल की बात करें तो देखिए इसका जो लास्ट डेट है फॉर एप्लीकेशन एंड होने का तो देखिए 7 मार्च तक दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो 7 मार्च तक आपका फॉर्म पूरी तरीके से सक्सेसफुल सबमिटेड हो जाना चाहिए। अब क्या होगा कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होगी तो गलती आप 11 मार्च के बाद से आसानी से करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने फॉर्म को पूरा सबमिट नहीं किया, पेमेंट वगैरह रोक के रखा, फाइनल सबमिट पर फॉर्म जो है आपका नहीं हो पाया तो फिर भैया आपको करेक्शन करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा और आप फिर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपने ध्यान ये रखना है, फॉर्म को सबमिट कर लेना है अगर कोई भी गलती हो गई है, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके हमें अपनी गलती जरूर बता दीजिए अगर आपका फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी हो गई है। इसके बाद दोस्तों अब जरा बात करते हैं कि अगर आपने एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी को कोई भी फॉर्म अप्लाई किया होता है तो जब आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने जाते हैं तो वहां पर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में प्रीवियसली एक्सेप्टेड लिखा हुआ आता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहां पर आपको एक फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूं। तो जैसे मैं यहां पर मल्टीटास्किंग का यहां पर ओपन करके दिखा देता हूं, क्योंकि इस जो आईडी से मैंने इसे लॉगिन किया है यहां पर सीएचएसएल का भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया गया है, तो इसलिए मैं एमटीएस का फॉर्म यहां पर ओपन करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहां पर जैसे एप्लीकेशन स्टेटस है एसएससी एमटीएस का, तो मैं जैसे एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक किया यहां पर, तो जैसे अब आप सीएचएसएल में अपने क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार का डेटा देखने को मिलेगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका प्रीवियसली एक्सेप्टेड दिखाएगा, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड आपका प्रीवियसली एक्सेप्टेड दिखाएगा, फॉर्म अप्लाई आपका प्रीवियसली एक्सेप्टेड दिखाएगा, पेमेंट स्टेटस आपका कंप्लीट दिखाएगा और एप्लीकेशन स्टेटस आपका प्रीवियसली एक्सेप्टेड दिखाएगा। तो भैया देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक एक पॉइंट को समझा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टेटस होता है ये दोस्तों कि एसएससी का जब भी कोई भर्ती निकलता है
तो एसएससी में केवल और केवल आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर एसएससी का कोई भी भर्ती आता है तो केवल वन क्लिक में जो आपका रजिस्ट्रेशन में डेटा फीड होता है वो फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल आप में के फॉर्म में कोई गलती ना हो, इसको बचाने के लिए एसएससी ने तरीका अपनाया है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे एसएससी सीएचएसएल का भी देखिए भर्ती निकला हुआ है, तो हुआ इसमें ये कि जो आपके रजिस्ट्रेशन में जो भी आपका डेटा था वो तुरंत आपने जैसे अप्लाई पर क्लिक किया, सारा का सारा डेटा आपका सीएचएसएल के फॉर्म में चला गया। तो वो जो डेटा होगा वो आपका प्रीवियसली एक्सेप्टेड होगा, यानी कि पहले ही उस डेटा को रजिस्ट्रेशन के थ्रू एसएससी एक्सेप्ट कर चुका होता है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड। अब इसमें क्या होता है कि आपका फोटो एंड सिग्नेचर अगर फॉर्म में अपलोड हो चुका है, अब देखिए फोटो आपने कैसा अपलोड किया है ये भी डिटेक्ट नहीं होता है, केवल और केवल ये डिटेक्ट होता है कि आपने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया है या नहीं किया है। तो अगर आपका फोटो एंड सिग्नेचर प्रॉपर अपलोड है तो फिर प्रीवियसली एक्सेप्टेड लिखा आएगा। फॉर्म अप्लाई यहां पर लिखा है, यानी कि अगर आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यहां पर अप्लाई फॉर्म में आपका प्रीवियसली एक्सेप्टेड लिखा हुआ आएगा। अब अगर आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका पेमेंट अभी आपने नहीं किया है तो फिर यहां पर इनकम्प्लीट लिखा हुआ आएगा। लेकिन पेमेंट स्टेटस में अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो फिर यहां पर कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। अब जरा यहां पर चौथा जो आखिरी यहां पर पांचवा पॉइंट होता है एप्लीकेशन स्टेटस। देखिए इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ है, सबमिट या नहीं हुआ है। तो यहां पर अगर आपका प्रीवियसली एक्सेप्टेड आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो पुराना आपका पूरा डेटा था रजिस्ट्रेशन से लेकर सारा कुछ वो आपका पूरी तरीके से सक्सेसफुल डन हो चुका है जैसा एसएससी मांगता है, और अब आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट है, कोई भी आपको अब चिंता नहीं करनी है। लेकिन अब आपकी फोटो में क्या गलती है, आपके फॉर्म में क्या गलती है, इसको लेकर अभी एसएससी ने कोई भी आपके फॉर्म में चेक वगैरह नहीं किया होता है। ठीक है, तो केवल यही छोटा सा मतलब होता है, यहां पर आसानी से आप जान सकते हैं कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हुआ है सक्सेसफुल या नहीं हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जानकारी थोड़ी सी पसंद आई होगी। तो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है या फिर कोई भी आपको समस्या आ रही है फॉर्म अप्लाई करने से लेकर एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी समस्या के लिए आप तुरंत हमें विजिट कर लीजिए। आप एक काम कीजिए कि आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ जुड़ जाइए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, और इसके बाद हमें इंस्टाग्राम पर रॉब गेमिंग नाम से फॉलो करना मत भूलिएगा। जरूर वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, हम आपसे वहां पर बात कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द मिलते हैं कुछ और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में।